हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ओवर टाइम अलाउंस के बारे में। और कई बार आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और अकाउंट्स ऑफिस में बात की होगी, तो आपने सुना होगा कि सेवेंथ पे कमीशन में ओवर टाइम अलाउंस बंद कर दिया गया है और अब ये अलाउंस क्लेम नहीं किया जा सकता, जो कि कई हद तक सच भी है। सेवेंथ पे कमीशन ने 52 अलाउंस के आसपास जो कि पहले से चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया, और उनके द्वारा ये बोला गया कि अब एक सिग्निफिकेंट सैलरी में इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स, जिसके कारण से ओवर टाइम अलाउंस या बाकी के जो 52 अलाउंस है उनकी अब जरूरत नहीं महसूस होती है। ये सेवेंथ सीपीसी जो अपने पे कमीशन थी उनका ये रिकमेंडेशन था। तो हम देखेंगे सेवेंथ पे कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट में क्या बोला गया ओवर टाइम अलाउंस के बारे में। तो जैसे देखिए ओवर टाइम अलाउंस जो है ना, वो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या थे उसके, कि पहले से डिपार्टमेंटों द्वारा दिया जा रहा था ओवर टाइम अलाउंस। आपके डेजिग्नेटिंग जो कार्य समय है, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत इंडिया में ये सब गवर्न हो रहा है कि कितने आवर्स आपको एक एम्प्लॉय को काम करना होता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में दिया है कि 8 घंटे पर डे के हिसाब से एक एम्प्लॉय से काम लिया जा सकता है। और उसमें एक रूल है कि 8+1 का रूल चलता है कि 8 घंटे आप पर डे काम कर सकते हो, प्लस 1 घंटा आपसे और लिया जा सकता है इन हार्ड केसेस, जब जरूरत पड़ने पर 8 घंटे प्लस 1 9 आवर्स की ड्यूटी आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है। तो अब सेवेंथ पे कमीशन ने जो बोला, उन्होंने बोला कि ओटीए को बंद कर देना चाहिए एक्सेप्ट फॉर ऑपरेशनल स्टाफ। ऑपरेशनल स्टाफ और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज को दिया जाना चाहिए, है ना। तो इसके जब उन्होंने ये रिकमेंडेशन रखी तो डिमांड्स मांगी गई, अलग अलग डिपार्टमेंट से डिमांड्स मांगी गई। तो डिमांड्स में जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सबसे आगे आया और जिसने डिमांड की कि जो ओटीए है, ओवर टाइम अलाउंस है, उसको पर आवर 100 रुपीज कर देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट। किसी भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो ओटीए जो है 100 रुपीज देना चाहिए। इसी प्रकार से नेशनल काउंसिल जो कि स्टाफ साइड की थी, उन्होंने बोला कि आज की डेट में एक एमटीएस की पर आवर, एमटीएस जो सबसे छोटा कर्मचारी जिसको हम कह सकते हैं लेवल 1 का कर्मचारी है, उसकी पर आवर की सैलरी 75 रुपीज है। और ओवर टाइम अलाउंस जो कि चला आ रहा है वो 15 रुपीज पर आवर है। तो ये कितना डिस्पैरिटी है, आप देखिए कितना अंतर है ये, 75 और 15.85। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ओटीए देना ही है तो ओटीए जो है पर आवर ड्यूटी का डबल देना होगा आपको। जैसे एमटीएस का पर आवर 75 रुपीज है, तो अगर आप वो 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो उसको 150 रुपए आपको देना होगा। फिर क्या किया कमेटी ने, एनालिसिस किया और रिकमेंडेशंस दिए। तो कमेटी फाइनल कंक्लूजन पर ये पहुंची कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सीपीसी में भी ओटीए को बंद करने की बात की गई, लेकिन ओटीए बंद किया नहीं गया। तो अब उन्होंने बोला क्योंकि अब सिग्निफिकेंट सैलरीज बढ़ गई हैं, तो अब ओटीए की जरूरत नहीं है। पर ओटीए सिर्फ किसको दिया जाएगा, ऑपरेशनल स्टाफ को ओटीए देना चाहिए, यानी ओवर टाइम अलाउंस ऑपरेशनल स्टाफ को देना चाहिए, वो भी टोटल बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बेसिस पे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिस ऑफिस में होगी वो ऑफिस अपने ऑपरेशनल स्टाफ को दे सकता है। लेकिन इस केस में जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, जिस ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है उस ऑफिस में अ, ऐसे प्रबंध किए जाने चाहिए कि वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए। और अगर वो प्रबंध करना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ सीनियर्स इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे सही तरीके से, मतलब ओवर टाइम अलाउंस का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। और ओवर टाइम अलाउंस पाने के लिए एक और शर्त ये है कि ऑर्डर्स जो हैं वो राइटिंग में होना चाहिए, यानी रिटन ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर आर रिक्वायर्ड, है ना? उसके बाद देखते हैं, फिर जब ये रिकमेंडेशन दे दिया, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर निकाला, जो कि 19th जून 2018 में निकाला। और उन्होंने हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आप लिस्ट बनाइए अपने यहाँ ऑपरेशनल स्टाफ की। सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने स्टाफ, ऑपरेशनल स्टाफ की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो ऑपरेशनल स्टाफ क्या होगा, ऑपरेशनल स्टाफ को यहाँ डिफाइन किया गया है ऐसा स्टाफ जिससे स्मूथ ऑपरेशन हो ऑफिस का। तो फिर सभी डिपार्टमेंट ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने क्या किया, उन्होंने एक रूल निकाला, ऑर्डर निकाला, जो कि 8 जुलाई 2020 को निकाला, और उसमें उन्होंने किया एनलिस्टिंग ऑफ ऑपरेशनल स्टाफ, है ना। इसमें कौन कौन आ गया, एमटीएस आ गए, है ना, अपने सारे पोस्टमैन आ गए, मेल गार्ड आ गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट आ गए, स्टाफ कार ड्राइवर्स आ गए, इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट आ गया, एलएसडी सुपरवाइजर, आरएमएस, एसबीसीओ, पोस्टल असिस्टेंट, एसबीसीओ, ये सारे आ गए, है ना।
और इन्होंने बोला कि ये हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है और जिनको ओटीए ग्रांट किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ आपने देखिए डीओपीटी की गाइडलाइंस में नीचे दिया हो सबसे पहले देखिए सीपीसी ने ये बोला कि हम रेट रिवाइज़ नहीं करेंगे। रेट वही रहेगी जो ₹15.85 की रेट है ना, उसको रिवाइज़ नहीं किया जाएगा। तो डीओपीटी ने भी ऑर्डर निकाला और डीओपीटी ने बोला कि 19 मार्च 1991 का जो ऑर्डर है डीओपीटी का, उसके अनुसार रेट रहेंगे। तो इसी के क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी बोला कि जो ऑर्डर निकाले गए थे किसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ 1991 में डीओपीटी के द्वारा वही लागू होंगे यहाँ भी पोस्टल में भी। और फिर हम देखते हैं अब 1991 में क्या रेट चल रहे थे वो भी देखते हैं। तो 1998 का जो ऑर्डर है आप देख सक 1991 का जो ऑर्डर है 19th मार्च 1991 का वो ये बता रहा है कि ऑपरेशनल स्टाफ जो भी होगा ऑपरेटिव स्टाफ जो भी होगा ना मैक्सिमम उसको 15.85 रुपीस पर आवर मिलेंगे किसमें वर्किंग डे में और हॉलीडे के दिन अगर वो काम करता है तो 21.15 मैक्सिमम रुपीस पर आवर ऑन हॉलीडेज को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सेवेंथ पे कमीशन ने ओटीए को बंद नहीं किया है पर ऑपरेशनल स्टाफ के लिए चालू रखा है और ऑपरेशनल स्टाफ को भी उन्होंने ये बोला है क्योंकि आपकी सैलरी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आपके 8 आवर प्लस 1 यानी 8 घंटे प्लस 1 घंटा यानी 9 घंटे होने के बाद अगर आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जा सकता है तो आप बिल्कुल ओवर टाइम अलाउंस क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल एप्लीकेशन के द्वारा और उसमें आपको पर आवर का 15.85 मैक्सिमम और 21.15 मैक्सिमम ऑन हॉलीडेज को मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि रुपीज़ 2201 एंड अबव तो ये वो सैलरी है जो 1986 में जो लोग ये सैलरी या इससे ऊपर पा रहे थे, उनको ₹15.85 मिलेगा। तो अब इस केस में आप देखिए और भी कम है, नीचे की साइड जाएँगे तो और भी कम है, ₹8 से लेके ₹15.85 पर आवर का ओटीए दिया जा रहा है। तो अब इस केस में आपको क्या लगता है क्या ओटीए के रेट्स बढ़ने चाहिए या ओटीए एबॉलिश होना चाहिए? वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर आपको ये ऑर्डर्स देखने हैं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में इनकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये ऑर्डर्स वहाँ से देख सकते हैं ना। आज के लिए बस फिर इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।